गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड में आज हम पढ़ेंगे एक नई फैमिली और जिसका नाम है कैपिरिडेसी। ये आपके सिलेबस में है लेकिन आपकी किताब में नहीं है, इसलिए मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, कैपिरिडेसी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है ये देख लेते हैं। तो डिवीज़न इसका क्या हो जाता है, एंजियोस्पर्म हो जाता है। डिवीज़न क्या है, एंजियोस्पर्म। और उसके बाद क्लास डाइकोटिलीडनी, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास हमने क्या पढ़ी थी, लिलिएसी का क्या था, मोनोकोट। ठीक है, सब क्लास इसकी हो जाती है पॉलीपेटली। इसके अंदर जो पेटल्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऑर्डर इसका हो जाता है बाइकार्पिलेरीज, यानी इसके अंदर बाइकार्पिलेरी ओवरी पाई जाती है। और फैमिली क्या है, फैमिली इसकी क्या है, कैपिरिडेसी। ठीक है, ये इसकी फैमिली है। तो ये तो सिस्टमैटिक पोजीशन है। इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए इसके अंदर 45 जेनेरा है, लगभग 700 जातियां हैं। 45 जेनेरा व 700 स्पीसीज हैं। कहाँ पर, पूरे वर्ल्ड में। और भारत की अगर बात की जाए तो 65 जातियां इसकी भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, 65 स्पीसीज इन इंडिया। और इंडिया में भी देखिए ये कहाँ पर है, फिक्स, ये जो दो वैज्ञानिक हैं फिक्स एंड हॉफमैन, उनके अकॉर्डिंग है ये, अकॉर्डिंग टू फिक्स एंड हॉफमैन, इन दोनों वैज्ञानिकों के आंकड़ों के आधार पर भारत में कितनी दर्ज है, 65 जातियां हैं। और ये अधिकतर कहाँ पाई जाती है, मोस्टली इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ठीक है, एंड वार्म टेम्परेट, जो गर्म शीतोष्ण क्षेत्र हैं वहाँ पर भी पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इसका तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन में याद रखना है, 45 जेनेरा और 700 जातियां हैं। भारत में 65 जातियां हैं। अधिकतर जातियां ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट में पाई जाती हैं। कुछ इसके वंश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जेनेरा पहला आता है क्लियोम गाइनेड्रा के बारे में ही हम पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा कैपेरिस है, ठीक है, कैपेरिस। तो जो इसमें कैपेरिस है वो आपके देखिए, कैपेरिस की टीएस जो है वो आप पढ़ेंगे फाइनल ईयर में। इसके अलावा इसके अंदर है निबूरिया और रोडिशिया, ये भी इसके अंदर आता है। रोडिशिया में देखिए इसके अलावा और क्या है, क्रेटेवा भी इसमें आता है, क्रेटेवा। तो ये इसके कुछ वंश हैं, ज़्यादा नहीं है, बस ठीक है, जो है वो आपको याद रखने हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में देखते हैं क्या है। सबसे पहले हैबिट कैसी होती है ऐसे पादपों की, तो ये हर्ब और एनुअल पाए जाते हैं। कैसे, हर्ब और एनुअल, ठीक है। जैसे हर्ब और जो एनुअल है उसमें हम एग्जाम्पल बता सकते हैं क्लियोम का, ठीक है। शर्ब भी होता है, शर्ब इसमें होता है, जैसे शर्ब क्या है, जैसे कैपेरिस इसमें शर्ब है। और इसके अलावा ट्री भी होता है, जैसे
क्रेटेवा जो है इसमें ट्री है, यानी कि वृक्षीय स्वभाव वाला है। ठीक है। एक्सट्रीम जीरोफाइटिक एडेप्टेशन। ठीक है। यानी कि एक्सट्रीम का मतलब है उच्च मरुद विधि अनुकूलन इनके अंदर पाए जाते हैं। कैसे कैसे पाए जाते हैं इनके अंदर उच्च मरुद विधि अनुकूलन कैसे होते हैं? उच्च मरुद विधि अनुकूलन कैसे होते हैं? देखिए, पहला इसमें क्या होता है, रेड्यूस्ड लीव होती हैं, हासित पत्तियां पाई जाती हैं इनके अंदर। ठीक है, रेड्यूस्ड लीव्स, पहला गुण तो इसका ये है मरुद विधि लक्षण का। दूसरा है लीव एब्सेंट भी होती हैं मैच्योर प्लांट में। ठीक है, लीव्स एब्सेंट इन मैच्योर प्लांट, जो कि परिपक्व प्लांट है उनके अंदर ये एब्सेंट भी हो सकते हैं। जैसे कैपेरिस एफाइला, इनके अंदर कैपेरिस एफाइला ये इसकी जाति है, और इसके अंदर देखिए लीव्स जो है वो मैच्योर जब पादप हो जाएगा तब एब्सेंट हो जाएगी। इसी तरह से लैटेक्स, इनमें तीसरा जो है लैटेक्स वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसकी एक्सट्रीम जीरोफाइट एडेप्टेशन इनके अंदर पाए जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो हर्ब शर्ब होता है जैसे क्लियोम जो हम पढ़ेंगे, शर्ब होता है जैसे कैपेरिस, और ट्री होता है जैसे क्रेटेवा, और इनके अंदर हासित पत्तियां पाई जाती हैं अधिकतर पादपों में। और इसका मतलब ये है कि ये जीरोफाइटिक एडेप्टेशन है, यानी मरुद विधि अनुकूलन इस तरह के इनके अंदर पाए जाते हैं। रूट इनमें टेप रूट होती है। ठीक है, टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। स्टेम जो है इनका वो कैसा होता है, हर्बेशियस और वुडी होता है, सॉलिड, स्पाइनी और सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, हर्बेशियस और वुडी, ठीक है, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड, स्पाइनी और सॉलिड। मजबूत होता है, कंटकीय होता है, यानी कि तने पर कांटे पाए जाते हैं, स्पाइनी। ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है, शाकीय होता है, काष्ठीय भी हो सकता है, और सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके अंदर ये है। और आगे चलते हैं, लीव्स के पत्तियां कैसी होती हैं। पत्तियां जो है इनके अंदर अल्टरनेट, सिंपल और पामेटली कंपाउंड होती हैं, स्टीपल एंड स्टीपल। देखिए अल्टरनेट होती है, पहली बात तो ये, ठीक है, एकांतरित होती हैं। सिंपल भी हो सकती हैं, सिंपल का मतलब सीधी सरल, या फिर पामेटली कंपाउंड भी हो सकती हैं। ठीक है, पामेटली कंपाउंड विद स्टीपल्स। तो स्टीपल होते हैं ना अनुपर्ण, मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से ये स्टीपल इनके अंदर या स्टीपुलेट्स अवस्था भी होती है, जो कि बाद में कांटों या ग्रंथियों में रूपांतरित हो सकती हैं। ये जो स्टीपल होते हैं ये पहले तो पत्तियों के नीचे लगे रहते हैं, पत्तियां इनके साथ एक सहायक पत्ती छोटी सी होती हैं, उनको स्टीपल कहते हैं। तो ये स्टीपल बाद में कांटों और ग्रंथियों में रूपांतरित हो सकते हैं। आगे आपको याद रखना है कि पत्तियां एब्सेंट भी होती हैं, लीव्स एब्सेंट इन मैच्योर प्लांट। अभी मैंने बताया था किसमें होती है, ये होती है कैपेरिस एफाइला में। एफाइला, कैपेरिस एफाइला जो है उसके अंदर ये एब्सेंट होती है। सरकंडा जो होता है ना हमारे खेतों में जो होता है वही होता है कैपेरिस। तो इसके अंदर पत्तियां मैच्योर पादप में एब्सेंट होती हैं। यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट वेनेशन होता है, यानी कि जो इनके अंदर पत्ती के अंदर यूनिकोस्टेट अवस्था भी हो सकती है, एक सिरीय जालिकावत, या मल्टीकोस्टेट जालिकावत भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं फ्लावर में। सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस। इस कुल के पादपों में इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है?
देखिए इनफ्लोरेसेंस इसके अंदर कई प्रकार के होते हैं, जैसे रेशीम भी होता है, कॉरिम्ब भी होता है, सॉलिटरी भी होता है। ठीक है, तो रेशीम, कॉरिम्ब और सॉलिटरी तीनों प्रकार के इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। जो रेशीम है वो तो पाया जाता है जैसे क्लियोम में पाया जाता है। क्लियोम की कुछ जातियों में रेशीम भी होता है, क्लियोम की कुछ जातियों में कॉरिम्ब भी होता है। तो जैसे कॉरिम्ब रेशीम होता है क्लियोम में। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर एग्जाम्पल आप बता सकते हो क्लियोम। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा आता है इसमें, जैसे कॉरिम्ब है वो कैपेरिस ए फाइला में होता है। कॉरिम्ब किस में होता है? कैपेरिस ए फाइला में। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। और तीसरा जो सॉलिटरी है वो पाया जाता है निबूरिया में। इसके अंदर क्या होता है? सॉलिटरी एक्सिलरी सॉलिटरी होता है, एकल होता है। फ्लावर इनमें देखिए कैसा होगा। फ्लावर इनमें पाया जाता है ब्रैक्टिएट, मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक होता है, सम टाइम जाइगोमॉर्फिक भी होता है। ठीक है, ब्रैक्टिएट होता है, पहली बात तो ये। ठीक है, ब्रैकेट पाए जाते हैं, सहपत्री होता है। मोस्टली कैसे होते हैं? ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। सम टाइम यानी कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें ये जाइगोमॉर्फिक भी होते हैं। तो जो जाइगोमॉर्फिक है वो पाया जाता है कैपेरिस ए फाइला में। ठीक है, कैपेरिस ए फाइला में कैसा होता है? ये जाइगोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है और हाइपोगाइनस, पेडिसिलेट और टेट्रावीरस। ठीक है, हाइपोगाइनस, पेडिसिलेट, टेट्रामीरस और बाइसेक्सुअल। ठीक है, द्विलिंगी होता है, चतुर्थयी होता है। पेडिसिलेट का मतलब पुष्पवृंत होता है। हाइपोगाइनस यानी जयांगधरी होता है। त्रिज्या सम्मित, अधिकतर त्रिज्या सम्मित होते हैं। और एक व्यास सम्मित किस में होता है? कैपेरिस ए फाइला में। ब्रैकेट होते हैं लेकिन ब्रैक्टियोलेट अवस्था नहीं होती है। ठीक है, यानी ई ब्रैक्टियोलेट पाए जाते हैं। पुष्प सहपत्रिकाएं नहीं पाई जाती, केवल सहपत्र पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है। देखिए इसके अंदर अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं और वो है एंड्रोफोर और गाइनोफोर के बारे में। एंड्रोफोर और गाइनोफोर। ठीक है, इस कुल की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है ये, एंड्रोफोर और गाइनोफोर। एंड्रोफोर क्या होता है और गाइनोफोर क्या होता है? ठीक है, तो एंड्रोफोर के बारे में तो आपको याद रखना है पेटल और स्टेमन के मध्य। ठीक है, और गाइनोफोर के बारे में आपको याद रखना है कि स्टेमन और कार्पल के मध्य, स्टेमन एंड कार्पल के मध्य। ठीक है, स्टेमन्स और कार्पल्स के मध्य। अब देखिए क्या है ये कि पुष्पासन की अतिवृद्धि है। ठीक है, किसकी? थैलेमस की अतिवृद्धि। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या है? ये थैलेमस की अतिवृद्धि, यानी एक्सटेंशन होता है किसका? थैलेमस का। जो पेटल और स्टेमन के बीच होगा तब तो ये कहलाएगा क्या? पेटल और स्टेमन के बीच तो ये कहलाता है एंड्रोफोर। क्या कहलाएगा? एंड्रोफोर। और स्टेमन और ओवरी के बीच कहलाएगा गाइनोफोर। कैसे होता है देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं इसको। जैसे ये है, अब आपको दो इसमें घड़े जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी।
ठीक है, डायग्राम आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अंदर अब देख लेते हैं गायनोफोर एंड्रोफोर क्या है। अब आप देख सकते हैं इसमें, आप देखिए ये जो क्या है, ये वाला तो क्या है, सेपल है, ठीक है, ये थैलेमस है। इस थैलेमस की अतिवृद्धि होती है ऊपर की ओर। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये इतना जो भाग है, इसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोफोर, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये पाया जाता है पेटल और स्टेमन के बीच में, यानी ये जो पेटल है वो यहाँ से बनेंगे इस तरह से, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाता है, इसको तो हम कहते हैं एंड्रोफोर। आप देख सकते हैं कि ये पेटल है और ये स्टेमन है। तो इन दोनों के बीच का जो भाग है, पेटल और स्टेमन के बीच का भाग, उसको हम एंड्रोफोर कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए आप, स्टेमन और ये वाला जो हिस्सा है ओवरी यानी कार्पल, इन दोनों के बीच का भाग है ये वाला, इसको हम कहते हैं गायनोफोर, ठीक है। और ये दोनों वास्तव में क्या है, ये इस थैलेमस की अतिवृद्धि है। तो इस थैलेमस की अतिवृद्धि इस तरह से इन पादपों में पाई जाती है और इनके अंदर ये विशेषता है, गायनोफोर एंड्रोफोर इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर से सुन लीजिए, जो पेटल और स्टेमन के बीच है, तो पेटल तो ये रहा, ठीक है, तो पेटल यहाँ से निकला है, पेटल और ये स्टेमन, इन दोनों के बीच की जो अतिवृद्धि है उसको एंड्रोफोर कहते हैं। और स्टेमन और कार्पल, ये स्टेमन है ये कार्पल है, इन दोनों के बीच की अतिवृद्धि को, ये जो अतिवृद्धि है ये तो नीचे तो गुबंदाकार होती है और जो ऊपर वाली जो अतिवृद्धि है वो बीच में होती है, यानी कि संकीर्ण क्षेत्र होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम कहते हैं गायनोफोर, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों को याद रखना है। गायनोफोर और एंड्रोफोर कौन सी फैमिली में पाए जाते हैं, कैपिरिडेसी में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे जब हम प्लांट पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, एक मेंबर इसका जब हम पढ़ेंगे तो ये बातें और भी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं कैलिक्स में, ठीक है। कैलिक्स कितना होता है, कैलिक्स में देखिए सेपल 4 होते हैं। कितने होते हैं, सेपल्स 4 होते हैं इन 2 रोल्स, ठीक है, 2+2, यानी कि 2 चक्रों में होते हैं, 2+2। पॉलीसेपल्स और इम्ब्रिकेट होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। पॉलीसेपल्स यानी पृथक बाह्यदली, और एस्टिवेशन कैसा होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इनके अंदर कोर छादी विन्यास पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें सेपल असमान होते हैं और एक हुड जैसी संरचना से ढके हुए रहते हैं, ठीक है। सेपल कवर्ड बाय हुड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड इर्रेगुलर। ये किस में होते हैं, ये होते हैं कैपेरिस ए फाइला में, ये सबसे ज़्यादा इसी में ही है, अलग अलग जो है वो। तो कैपेरिस ए फाइला में सेपल्स एक हुड जैसी संरचना से ढके हुए रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कोरोला। तो कोरोला में देखिए जो पेटल हैं वो 4 हैं। कितने हैं, पेटल्स कितने हैं, 4।
और ये कैसे होते हैं, पॉलीपेटल्स होते हैं, पॉलीपेटल्स। क्लास में मैंने बताया था ना पॉलीपेटली हैं। इसके अलावा वाल्वेट, तो वाल्वेट किस में पाया जाता है, जैसे वाल्वेट जो है वो तो पाया जाता है क्लियोम में, और इम्ब्रिकेट पाया जाता है जो क्रेटेवा है उसमें, ठीक है। वाल्वेट तो किस में पाया जाएगा, क्लियोम में, और इम्ब्रिकेट कहाँ होता है ये, जैसे क्रेटेवा में, ठीक है। क्रेटेवा में कैसा होता है, इम्ब्रिकेट होता है, ठीक है। और पेटल जो हैं वो रेड्यूस भी होते हैं, रेड्यूस या फ्यूज्ड होते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन जीनस है उनके अंदर। तो पेटल्स रेड्यूस्ड और फ्यूज्ड इन ऑस्ट्रेलियन स्पीसीज, या जीनस लिख सकते हैं हम, जैसे जीनस ही लिखते हैं। कौन सा है ये, एम्ब्लिंगिया, ठीक है। इसके अंदर एम्ब्लिंगिया में पेटल कैसे होते हैं, रेड्यूस होते हैं, यानी कि आसित होते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं ये। तो इम्ब्रिकेट में आपको देखिए, अगर इम्ब्रिकेट अवस्था है और पेटल सेपल कितने हैं, 4 हैं, तो इस तरह से देखिए, एक तो ये हो गया, ठीक है, ये सबसे बाहर वाला ये हो गया इधर से, और एक इधर बना लेते हैं, ये दूसरा हो गया, ठीक है। 2 हो गए ना ये वाले, और 2 इनके अंदर इस तरह से होते हैं। तो 2 अंदर 2 बाहर, इस प्रकार से व्यवस्था जो है वो इम्ब्रिकेट व्यवस्था इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। 2 अंदर 2 बाहर, इम्ब्रिकेट अवस्था ऐसी ही होगी, 4 की संख्या जब होगी तब ऐसी होगी, ठीक है। और अगर हम वाल्वेट देखें तो वाल्वेट तो आप जानते ही हैं, जो अगर हम सेपल की बात करें तो सेपल में आप देखेंगे तो वाल्वेट अवस्था किस तरह की होती है, इस प्रकार की जो है वाल्वेट अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, क्लियर। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि सेपल्स 4 in 2 rows, ठीक है। तो ये बाहर वाला चक्र है, तो आप देख सकते हैं इसमें कितने हैं, 2 हैं, और 2 अंदर वाले चक्र में है सेपल के, तो ये 2 और 2 4 अवस्था हो गई। जबकि पेटल में वाल्वेट हो सकते हैं और इम्ब्रिकेट अगर होते हैं तो यही फॉर्म पाई जाएगी जैसी कि सेपल में होती है, ठीक है। और पेटल रेड्यूस होते हैं जैसे एम्ब्लिकिया में। आगे चलते हैं। आगे है एंड्रोशियम। अब 4 और 4 का गुणांक ही चल रहा है, इसलिए स्टेमन यहां पर देखिए या तो इतने होते हैं कि जिनकी गिनती ही ना की जा सके, तो 4, 6 और इन्फिनिट भी होते हैं। देखिए कैसे 4 से लेकर ये कैसे हो सकते हैं, इन्फिनिट हो सकते हैं, यानी कि असंख्य हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कैपेरिस और जो क्रेटेवा है उनके अंदर ये 4 से लेकर इन्फिनिट हो सकते हैं, ठीक है। 4 हो सकते हैं स्टेमन, स्टेमन्स 4 और इन्फिनिट। तो ये तो है कैपेरिस और क्रेटेवा की पोजीशन। अब अगर 6 स्टेमन की बात की जाए, 6 स्टेमन, ये किस में होते हैं, ये पाए जाते हैं क्लियोम गाइनेंड्रा में, ठीक है। ये किस में पाए जाते हैं, क्लियोम गाइनेंड्रा में 6 स्टेमन होते हैं, ठीक है। 4 स्टेमन किस में होते हैं, केवल 4, क्लियोम। 4 स्टेमन ये पाए जाते हैं क्लियोम टेट्रेंडस या टेट्रेंड्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम टेट्रेंड्रा लिखा गया है। ये पाए जाते हैं 4 स्टेमन, ठीक है। जो एंड्रोफोर और गाइनोफोर, एंड्रोफोर एंड गाइनोफोर बोथ
आर प्रेजेंट। ठीक है, गाइनोफोर और एंड्रोफोर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं किनमें, जैसे कि क्लियोम, गाइनेंड्रा में, इसमें तो दोनों प्रेजेंट होते हैं। और केवल गाइनोफोर एब्सेंट होता है, सॉरी प्रेजेंट होता है, वो होता है कैपेरिस में। ओनली गाइनोफोर प्रेजेंट इन, किस में होता है, कैपेरिस ए फाइला में। कैपेरिस ए फाइला में केवल गाइनोफोर होता है, एंड्रोफोर नहीं होता है। ठीक है, गाइनोफोर बहुत ही छोटा होता है और रेड्यूस भी होता है, किसमें, क्लियोम में। ठीक है, गाइनोफोर इज रेड्यूस्ड और स्मॉल, ये किस में होता है, क्लियोम में। ठीक है, क्लियोम में मैंने आपको अभी पीछे डायग्राम बना के बताया था ना कि ऊपर का भाग कैसा हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही छोटा सा ट्यूब होता है, तो वो तो गाइनोफोर होता है। और नीचे गुबंद जैसी संरचना है वो एंड्रोफोर होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें और क्या विशेषता है स्टेमन की। स्टेमन जो हैं वो डाइथिकस होते हैं, इंट्रोज होते हैं, ठीक है, डोर्सी फिक्स्ड होते हैं। कैसे होते हैं, डोर्सी फिक्स्ड होते हैं, बेसी फिक्स्ड भी पाए जाते हैं। डोर्सी फिक्स्ड भी होते हैं जबकि बेसी फिक्स्ड भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो मुख्य लक्षण इसका कैसा होता है, बेसी फिक्स्ड ही होता है वैसे तो, लेकिन डोर्सी फिक्स्ड अगर देखें हम तो किस में पाया जाता है, डोर्सी फिक्स्ड पाया जाता है क्लियोम में। ठीक है, अंदर की ओर खुलने वाले हैं, अंतर्मुखी इंट्रोज होता है, डाइथिकस द्विकोष्ठी, बेसी फिक्स्ड आधार लग्न, डोर्सी फिक्स्ड पृष्ठ लग्न। ठीक है, गाइनोफोर इज रेड्यूस्ड और स्मॉल, बहुत छोटा या हासित होता है, किसमें, क्लियोम में। गाइनोफोर, केवल गाइनोफोर प्रेजेंट होता है, नॉट एंड्रोफोर, ये होता है कैपेरिस ए फाइला में। एंड्रो एंड गाइनो दोनों फोर एब्सेंट होते हैं, सॉरी प्रेजेंट होते हैं क्लियोम गाइनेंड्रा में। 4 स्टेमन पाए जाते हैं क्लियोम टेटेंड्रा में, 6 पाए जाते हैं क्लियोम गाइनेंड्रा में, और 4 या इनफिनिट पाए जाते हैं जैसे कैपेरिस और उसके साथ साथ कहाँ होते हैं, क्रेटेवा में। ठीक है, और पॉलीएंड्रस अवस्था पाई जाती है। पॉलीएंड्रस स्टेमन जो है वो सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, पॉलीएंड्रस अवस्था पाई जाती है। तो आपको मैंने बताया था इस तरह से 2 एंथर होते हैं। ये तो हो गई आधार लग्न अवस्था। ठीक है, ये आधार लग्न है जिसमें आधार से जुड़ा हुआ है फिलामेंट, और अगर ऐसा न हो करके ऐसा हो जाए तो ये पृष्ठ लगन हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पृष्ठ लगन। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे कल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, टाइम हो चुका है, इसलिए धन्यवाद।